Hello everyone, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ लेक्चर स्थिर वैद्युतिकी के साथ। इसके अंदर हम इनफाइनाइट यानी कि अनंत लंबाई की तार, अर्ध अनंत लंबाई की तार, निश्चित लंबाई की तार के कारण विद्युत क्षेत्र, देन खोखला बेलन, ठोस बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र, ये सारी चीज़ें देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्लास के साथ। बिल्कुल अच्छे से समझ के चलना है बेटा, बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से, बिना किसी हड़बड़ी के। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बेटा। देखो सबसे पहली चीज़ है ना, ये एज सच डायरेक्टली तो एनसीईआरटी के अंदर फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं दिया है, पर ये काफ़ी यूजफुल है अपने लिए कि अगर हमारे पास एक निश्चित लंबाई की तार हो, यानी कि एक फिक्स दी गई लंबाई की तार हो और उसके कारण r दूरी पे हमसे विद्युत क्षेत्र पूछे, तो वो हम कैसे निकालेंगे। मैं खाली फॉर्मूला बता रहा हूँ, अच्छे से समझना। तो देखो यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारे पास वो तार है जिसकी लंबाई निश्चित दे रखी है। ठीक, इसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ से r दूरी पे इस बिंदु पर मुझे क्या बताना है, इस पॉइंट पर मेरे को लेट से विद्युत क्षेत्र बताना था इस बिंदु पर। ठीक, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, ये और ये दो पॉइंट दिखा रहे हैं, एक पॉइंट जो सबसे ऊपर है, एक पॉइंट जो सबसे नीचे है तार का। आप क्या करो, सबसे पहले बेटा इन दोनों पॉइंट्स को है ना सीधे सीधे ज्वाइन कर लो। किससे ज्वाइन कर लो, जहां पर अपने को विद्युत क्षेत्र निकालना है। बोले ये कर लिया हमने। ठीक, सबसे ऊपर वाले पॉइंट को ज्वाइन किया, सबसे नीचे वाले को ज्वाइन कर लिया। अब क्या करो, इन दोनों के एंगल्स यानी कि कोण लिख लो। अगर मैं देख रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैं यहां से देखता हूं तो बेटा ये वाला जो एंगल आएगा ये अल्फा आ जाएगा, यानी ऊपर वाले बिंदु से जो लाइन बनाई है और ये जो आर वाली लाइन है यानी लंबवत जो लाइन बनी हुई है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, अल्फा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये एंगल हमारे पास कितना आ जाता है, बीटा। करेक्ट, मतलब दो एंगल आ गए हमारे पास, एक ऊपर वाली लाइन के साथ, एक नीचे वाली लाइन के साथ। अब इस अल्फा, बीटा और आर की टर्म में अपन क्या बताएंगे, विद्युत क्षेत्र। ठीक, इसमें एक और टर्म है बेटा अपने पास, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो लैम्डा। कोई बोले सर ये लैम्डा क्या होता है, बहुत इजी सी बात है। लैम्डा का मतलब बेसिकली बेटा होता है Q डिवाइडेड बाय कितना, L। इसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, यानी कि किसी भी रेखीय वस्तु पे कुल कितना आवेश है डिवाइडेड बाय उसकी कुल कितनी लंबाई है, उन दोनों के अनुपात को देखोगे तो अपन लैम्डा लिख सकते हैं। इसको रेखीय आवेशीय घनत्व कहते हैं, आप लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, ये अपने को पता लग गया। अब विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करें तो हमें ये तो समझ में आता है कि अगर पॉजिटिव तार है तो क्षेत्र इससे कहाँ जाना चाहिए, एक तो दूर जाना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने एक कंपोनेंट या घटक तो क्या लिख दिया, EX, यानी x दिशा के अनुदिश। बोले ठीक। इसके अलावा एक ये वाला पार्ट है, इसमें देखो ये पार्ट छोटा है और ये पार्ट बड़ा है, तो इस हिसाब से देखूं तो जो पार्ट बड़ा है वो धक्का देगा ना, क्योंकि प्लस क्या करता है, प्रतिकर्षित। तो उस हिसाब से यहां पर क्या आना चाहिए, EY आना चाहिए। बात समझ में आती है। अगर मेरे को ये चीज पता ही ना हो तो भी मैं अल्फा बीटा से निकालूंगा, फॉर्मूला अपने आप साइन दे देगा। अगर मान लो EX के फॉर्मूले में प्लस आता है तो मतलब ये इधर, माइनस आता तो इधर। ऐसे EY के फॉर्मूले में प्लस मतलब ऊपर, माइनस होता तो नीचे, साइन एडजस्ट हो जाएंगे। अब यहां पर मैं जब एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, तो EX का एक्सप्रेशन मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, K लैम्डा बाय R, ब्रैकेट के अंदर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यानी अल्फा बीटा की टर्म में। करेक्ट, बिल्कुल इसी तरीके से अगर मान लो मैं EY की बात करता हूं तो ये मेरे पास आएगा बेटा K लैम्डा बाय R कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो इस तरह से हम लोग EX और EY ये दो कंपोनेंट ले सकते हैं। अब अलग अलग बेटा अल्फा बीटा के लिए, अलग अलग लंबाई डेटा के लिए अपने को अलग अलग क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, पर ये दोनों फॉर्मूले मुझे बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ये आगे जाके चुंबकीय क्षेत्र के अंदर वापस काम आएगा, तो अच्छे से ध्यान रख लेना। ठीक है, और यहां पर अगर प्लस आया तो इधर, माइनस आया तो इधर, ये भी प्लस आया तो ऊपर, माइनस आया तो नीचे। तो लोड लेने का जरूरत नहीं कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये अपने आप अपने को फॉर्मूले से वैल्यू निकल के आ जाएगी। करेक्ट, इसमें बस एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यानी कि अगर मैं एक स्टार पॉइंट की बात करता हूं तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना। वो पॉइंट ये कहता है, ध्यान से सुनना, कि अल्फा के लिए अगर हम देखेंगे तो ये जो डायरेक्शन है इसे पॉजिटिव लिया गया, यानी घड़ी की दिशा में।
यानी अल्फा जब ऊपर जाएगा तो प्लस माना जाएगा। अगर मान लो ये अल्फा नीचे आ जाता, यानी कि ऐसे समझो कि ये बिंदु इधर होता, तार इतनी होती और पॉइंट यहां दिया होता, तो हमें ऐसे जोड़ना पड़ता, तो अल्फा कहां था, नीचे, तो वो नेगेटिव माना जाता। यानी अल्फा के लिए क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा प्लस मानी जाएगी और एंटी क्लॉकवाइज जो होगी वो क्या मानी जाएगी, नेगेटिव। बिल्कुल उसी तरीके से बीटा के लिए देखोगे तो बीटा के लिए ये प्लस माना गया है, ठीक है, ये पॉजिटिव है और विपरीत दिशा में जाएगा तो नेगेटिव। ऑल्दो इस तरह के क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं जिसमें साइन बदला जाए, पर अगर आ गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ गए? तो आपको ये 3-4 चीजों का ध्यान रखना है कि फॉर्मूलेस क्या है, एक्स कॉम्पोनेंट भी और वाई कॉम्पोनेंट भी, दोनों घटक पता होने चाहिए। इसके अलावा अल्फा बीटा का कन्वेंशन पता होना चाहिए कि भाई अल्फा मतलब ऐसे घड़ी की दिशा में प्लस मानेंगे, अगर उल्टा आ रहा होता तो माइनस। अल्फा का मतलब क्या है, सबसे ऊपर वाले बिंदु को जब जोड़ेंगे पॉइंट से तो जो लाइन मिलेगी वो क्षैतिज से कितना एंगल बना रही है। सेम बीटा में नीचे वाले को प्लस, उल्टा होता तो माइनस। क्लियर? एक बार बेटा इस फॉर्मूले को, एक्सप्रेशन और अल्फा बीटा के डायरेक्शन को एक बार इसको अच्छे से समझ के इत्मीनान से अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि एक बार ये क्लियर है ना, फिर आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरी क्लास में आज की। ठीक है, चलो एक बार के लिए पॉज करो, अच्छे से कॉपी करो, समझो, ठीक है, और फिर आगे बढ़ो। मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। देखो अब इसकी हेल्प से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मेरे पास अनंत लंबाई की कोई आवेशित तार दे रखी है, अनंत लंबाई की, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो अनंत मतलब ऊपर से भी अनंत हो, नीचे से भी अनंत हो। अब आपको आर दूरी पे अगर कोई पॉइंट चाहिए तो आप खुद दिमाग से सोचो, अनंत मतलब मुझे सीधे सीधे ये जो लाइन बनेगी सबसे ऊपर वाले पॉइंट को जोड़ने पे, वो लगभग ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी। मतलब ये है कि भाई अगर मैं इसको जोड़ना चाहूं तो ये अनंत मतलब बिल्कुल कहीं वहां जाके मिलेगी, तो ये जो एंगल निकल के आएगा मेरे पास अल्फा, ये लगभग 90 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। बिल्कुल ऐसे ये लाइन भी बिल्कुल सीधे सीधे नीचे जाएगी, बहुत नीचे तक, तो ये बीटा जो है ये भी लगभग कितना आ जाएगा, 90। जब आप ये फॉर्मूले में वैल्यू डालोगे तो cos 90 माइनस cos 90 0, इसलिए ई वाई तो आएगा ही नहीं, करेक्ट, और बच गया ई एक्स। तो जो ई एक्स निकल के आता है यानी इस दिशा में, वो मैं लिख देता हूँ कि इस ई एक्स का एक्सप्रेशन अपने पास देखो बेटा क्या निकल के आएगा, के लैम्डा बाय आर, ब्रैकेट में हमको पता है साइन 90 प्लस एक और साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 92, तो ये निकल के आ जाएगा 2k लैम्डा बाय आर। कभी कभी k को 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखा जा सकता है, तो उस केस के अंदर ये बन जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आप कोई भी एक्सप्रेशन ध्यान रख सकते हो, ज़्यादा बेटर तो है 2k लैम्डा बाय आर याद रखना है, पर फिर भी k को अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख के एक्सप्रेशन देख सकते हैं। दिशा की बात करेंगे, अगर पॉजिटिव तार है ऑफकोर्स दूर जा रहा होगा, यही तार नेगेटिव होती तो पास आ रहा होता। समझ गए? तो इस तरीके से बेटा अपन एक इनफाइनाइट वायर यानी अनंत लंबाई की तार की वजह से विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत ज़्यादा काम आता है। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ इस पर कि किस तरीके से। ठीक है, चलो आप पॉज करके फटाफट फॉर्मूला लिखो, फिर क्वेश्चन देता हूँ, उसको ट्राई करो, देखो बनता है कि नहीं। मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। देखो हमारे को दे रखा है कि एक अनंत लंबाई की तार है, मैं बस क्वेश्चन समझा रहा हूँ, फिर आप पॉज करके पहले ट्राई करना। और इस अनंत लंबाई की तार का रेखीय आवेशी घनत्व लैम्डा दिया है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहा है, ये रहा, जिस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये v स्पीड से इसके चारों तरफ घूम रहा है। ऑफकोर्स ये तार अपने पास कैसी है, पॉजिटिव है। अगर तार बेटा पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन अपने को पता ही ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव के चारों ओर घूम सकता है। तो अपने को बताना है कि भाई ये कितनी स्पीड से घूम रहा होगा। ठीक है, अब आप पॉज करके पहले ट्राई करो अपने दिमाग से, जो समझ में आता है फिर सोल्यूशन देखना। मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। अब देखो बेटा मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है ना। क्वेश्चन कैसे आसान है कि कोई भी चीज़ अगर वृत्त में घूमती है तो हमको इतना तो समझ में आता है कि उस पर हमेशा बाहर की तरफ अपकेंद्रीय बल लगता है। बोले हाँ। इसके अलावा ये पॉजिटिव वाली तार इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचेगी। बोले हाँ। यानी यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई Fe यानी विद्युत बल जो होगा, पॉजिटिव तार इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचेगी, और बाहर की तरफ जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा mv²/r यानी कि अपकेंद्रीय फोर्स। इसको इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। अब हमें पता है कि सिंस ये सर्कल में घूम रहा है
तो जितना बल अंदर की तरफ उतना बल बाहर की तरफ। तो उस हिसाब से तो हमको पता है कि एफ ई बराबर हो जाना चाहिए था एफ सी। एफ ई की जगह क्या मैं ई इंटू विद्युत क्षेत्र लिख दूं तार का, या डायरेक्टली लिख दें विद्युत क्षेत्र अनंत लंबाई की तार का कितना होता है 2k लैम्डा बाय आर। मेरे हिसाब से ये अच्छे से पता होगा कि जब भी विद्युत बल निकालते हैं तो दो बिंदु आवेश है तो k q1 q2 बाय आर स्क्वायर लग जाएगा। लेकिन अगर एक तार है मतलब विद्युत क्षेत्र है और आवेश है तो q इंटू ई फोर्स लगता था। तो q की जगह लिखा e और फोर्स की जगह फील्ड की जगह क्या लिखा अपन ने 2k लैम्डा बाय आर। करेक्ट, यानी विद्युत क्षेत्र इंटू आवेश बराबर विद्युत बल। अच्छा, यहां पे केवल परिमाण लिखना है, दिशा हम देख चुके हैं कि अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ। बोले ठीक है सर। यहां से बेटा ये किसके बराबर आएगा mv² बाय आर। करेक्ट, अब देखो यहां से r से r तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहां से अपने को निकलेगा 2k लैम्डा बाय ई, m भी नीचे आ जाएगा और इस पूरे का आ जाएगा रूट, जो कि निकल के आ जाएगा स्पीड। अब ये क्वेश्चन अगर फॉर्मूला देखें, फाइनल आंसर देखें, हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन कितना आसान सवाल है। तो जब कभी भी अपने पास कोई तार हो तो आपको उसके कारण विद्युत क्षेत्र कहीं भी चाहिए तो 2k लैम्डा बाय आर अगर अनंत लंबाई है। इसी को और मुश्किल करना होता तो अनंत लंबाई की जगह एक निश्चित लंबाई की देता, फिर उसका क्षेत्र निकालना पड़ता है अल्फा बीटा से जो डेटा दिया होता उससे, फिर यही चीज़ करनी पड़ती। ठीक है, तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स बनाए जा सकते हैं बेटा। राइट, चलो अब इसको अच्छे से पॉज करके कॉपी करो। आई एम श्योर आपने भी यही किया होगा, और नहीं भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो सीख रहे हैं वैसे भी। अब इसको जब सवाल आए तो उसमें अप्लाई करने की कोशिश करना। राइट, चलो पॉज करके अच्छे से बेटा एक बार दिमाग में बैठा लो, कॉपी में लिख लो, है ना, और जो पॉइंट लगे उसको लिख लो, फिर अपन अगले पॉइंट पे चलते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। देखो बेटा, अगला एक और सवाल मैंने लिया है आप लोग के लिए, ये भी पहले आप ट्राई करोगे फिर सोल्यूशन देखोगे। आपके पास दो तार हैं, एक प्लस लैम्डा 1 और एक प्लस लैम्डा 2, यानी यहाँ पे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो है वो क्या चीज़ है, वो बेटा रेखीय आवेश घनत्व दे रखे हैं। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी, अपने पास तारों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है बेटा, कैपिटल R दे रखी है। हमें ये बोला गया है कि ये दोनों ही अनंत लंबाई की हैं। देखो लिखा गया है दोनों अनंत लंबाई की हैं, समांतर हैं। हमें बोला गया किसी भी तार पर प्रति एकांक लंबाई पे कितना बल होगा, यानी इन दोनों में से आप कोई भी एक तार ले लो, मान लो ये ले लिया अपन ने, कोई भी एक तार ले लिया और उसका एकांक लंबाई, बेटा एकांक शब्द का मतलब होता है 1 मीटर, तो 1 मीटर का हिस्सा ले लिया। अब इस 1 मीटर के हिस्से पे कितना विद्युत बल लगेगा वो अपने को बताना है। आप खुद सोचो ना, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो हमें ये तो समझ में आता ही है कि इसके ऊपर इस तरफ एक बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। हमें उसी प्रतिकर्षण बल के बारे में कमेंट करना है कि वो कितना होगा। समझ गए बात को। अब आप आराम से अपने दिमाग से जो अभी तक पढ़ा है आज की क्लास में उसको इस्तेमाल करते हुए ट्राई करो क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखना। तब तक पॉज कर लो, मैं सोल्यूशन लिखने जा रहा हूँ। अब देखो बेटा, मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें इतना समझ में आता है कि अगर मुझे कभी भी फोर्स चाहिए और मेरे पास एक आवेशित वस्तु है और कुछ आवेश है, तो मैं हमेशा Q इंटू ई का इस्तेमाल करूंगा। मतलब मैं F को लिखूंगा Q इंटू ई। बोले ठीक है सर। अच्छा, Q का मतलब हो गया आवेश, किसका, इस टुकड़े का जिस पे बल लग रहा है। इस टुकड़े के आवेश की अगर मैं बात करूंगा तो इस टुकड़े का आवेश देखो कितना निकल के आएगा मेरे पास। बोले सर लैम्डा 2 इंटू 1। क्यों भाई, लैम्डा का मतलब क्या होता है Q बटा L, तो Q क्या होगा लैम्डा इंटू L। करेक्ट भाई, अपन लिखते हैं ना कि ये जहाँ कहीं पर भी अगर हम लैम्डा लिखते हैं तो वो Q बाई L ही तो लिखते हैं। तो Q निकालने के लिए L से गुणा करोगे और L अपने पास कितना है 1 मीटर दे रखा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लैम्डा इंटू 1 लिख दिया। लैम्डा भी 2 का क्यों लिया, क्योंकि इसका आवेश लेना था और इस वाली तार का क्या लेना था बेटा, विद्युत क्षेत्र। जिस पे बल लग रहा है उसका आवेश और दूसरे के कारण क्या लग रहा है, विद्युत क्षेत्र लग रहा है। विद्युत क्षेत्र अपने को पता ही है अनंत लंबाई के लिए 2k लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे स्मॉल r नहीं है, अपने को कितना दिया है कैपिटल R। अब यहाँ से अगर देखते हैं बेटा तो देखो एकांक लंबाई पर लगने वाला विद्युत बल का क्या अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय R। अब इसको याद भी कर सकते हैं, ये फैक्ट की तरह यूज हो सकता है अपने पास। बोले कैसे यूज हो सकता है सर, बेटा ऐसे यूज हो सकता है
कि मुझे मान लो एक अनंत लंबाई की तार दे दी, बोला इससे 5 मीटर दूर एक 4 मीटर की तार रखिए, इस पे विद्युत बल बताओ, तो मैं क्या करूंगा भाई, मेरे को एकांक लंबाई का तो पता ही है 2k λ1 λ2 डिवाइडेड बाय r, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा जितनी लंबाई से चाहिए, समझे। तो उस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी आपका कॉल है, आप हमेशा ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, बस 1 मीटर की जगह जितने मीटर की तार हो उतने मीटर की लंबाई आ जाएगी, समझे। तो आई होप कि आपने भी कुछ कुछ ऐसा ही किया होगा, ठीक है। और कुछ एक आध स्टेप ऊपर नीचे है तो लोड नहीं लेना है, आराम से समझ लो, गलती आइडेंटिफाई कर लो, फ्यूचर में मत करना। और परफेक्टली करेक्ट है तो बहुत बढ़िया, वेल डन, ठीक है। चलो अब आप अच्छे से पॉज करके इसको पूरा कॉपी कर लो और मैं बढ़ता हूं आगे अगले पॉइंट के साथ। ये देखो बेटा, अगला पॉइंट तो बहुत बहुत बेसिक है। हमें अब की बार बोला गया है कि अनंत लंबाई की तार का देख लिया, अब अर्ध अनंत लंबाई की तार का बताओ कि अगर मेरे पास एक तरफ अनंत हो और एक तरफ ना हो, तो अर्ध अनंत लंबाई को समझ लो पहले कि क्या होता है। कि भाई जो बिंदु है ना आपका, जहां अपने को विद्युत क्षेत्र बताना है, वो बिंदु को जब आप जोड़ोगे तार से, तो एक बिंदु तो उसका बिल्कुल सामने आएगा और दूसरा अनंत पे हो रखा होगा, यानी अनंत की आधी। बोले ठीक है सर। अब अगर यहां पर हम बात करते हैं तो हमें इतना तो समझ में आता है कि अल्फा तो पहले की तरह 90 डिग्री है, क्योंकि ये सीधे सीधे ऊपर जाएगी। बोले हाँ सर, लेकिन बीटा के लिए बेटा देखो, ये लाइन खींचती थी, अब तो मेरी लाइन यही खींच जाएगी, करेक्ट। यानी मैं निचले बिंदु को अगर ज्वाइन करूं तो निचले बिंदु को ज्वाइन करने के लिए यही लाइन आएगी, आर भी यही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। तो उस हिसाब से तो बीटा हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। अब अगर अल्फा 90 और बीटा 0 वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान से देखना, तो EX आएगा अपने पास k λ/r ब्रैकेट में sin 90 प्लस sin 0। तुम एक बार समझते जाना मेरी बात को। ये क्या निकल के आ गया, k λ/r, और प्लस में आया। प्लस में आने का मतलब हुआ कि EX जो है वो इस दिशा में है। बोले ठीक है सर, बिल्कुल सही है। तो ये प्लस ही आ रहा था और इधर आ गया, और सही भी है क्योंकि प्लस वाली तार है तो उससे दूर ही जाएगा। अब EY कैलकुलेट करते हैं। देखो साइन का लोड नहीं लेना अपने को, सब निकलेगा यहाँ से। k λ/r कॉज अल्फा की जगह कॉज 90 माइनस कॉज बीटा की जगह कॉज 0। अब बेटा कॉज 90 हमारे पास कितना होता है, 0। कॉज 0 अपने पास कितना होता है, 1। देखो यहाँ से कितना निकल के आ गया, माइनस k λ/r। माइनस का मतलब नीचे की तरफ, यानी यहाँ से अगर मैं EY देख रहा हूँ, जो हमारा इसमें आया है वो नीचे आया है, आना भी चाहिए था भाई। ये पूरी की पूरी तार पॉजिटिव है, ठीक। तो पॉजिटिव है तो इस बिंदु को क्या करेगी, धक्का देगी। विद्युत क्षेत्र प्लस से दूर की तरफ और माइनस से पास की तरफ। तो दिमाग से निकालोगे तो भी यही दो दिशा आएंगी, और अगर मैथमेटिकली निकालोगे तो भी यही चीज़ आएगी। तो आप तो फॉर्मूले पे ज़्यादा रिलाई कर सकते हो, दिमाग के अंडर प्रेशर कई बार काम नहीं कर पाता, ठीक है। चलो, तो एक बार मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा। तो देखो अनंत लंबाई का था 2k λ/r, अर्ध का उसका आधा आया है, लेकिन x में भी आया है और y में भी आया है। तो कभी अगर नेट पूछा जाएगा तो नेट यहां पर आएगा, और ये इन दोनों का क्या आएगा, परिणामी, यानी कि रिजल्टेंट, जो कि कितना बनेगा बेटा, √2k λ/r, √2k λ/r। बोले ठीक है सर, क्लियर हो गया। अब इस तरह का कोई सवाल आता है तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। तो एक बार अच्छे से दिमाग में बैठाओ, कॉपी में लिखो, एकदम ब्रेन में अच्छे से सेटल कर लो, ठीक है। और जब डन हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, राइट। चलो आप पॉज करके करो बेटा, मैं क्लास को आगे लेके चलता हूं। देखो बेटा, अब बस 2 पॉइंट बचे हैं, आज की क्लास छोटी है, ठीक है। और ये 2 पॉइंट बहुत आसान है, सेम तार वाले ही हैं, और ये एज सच इसके डेरिवेशन मतलब NCERT में डायरेक्टली तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बस अपने को पता है कि कॉन्सेप्ट सेम है तो अपन पढ़ लेंगे, ठीक। हमारे पास सबसे पहले क्या है बेटा, एक समान आवेशित खोखला सिलेंडर, यानी कि बेलन। खोखला है, अंदर से बिल्कुल खाली है, ठीक। अनंत ऊपर है, अनंत नीचे है, लंबा बेलन है, और लैम्डा इसका रेखीय आवेश घनत्व है जो यहाँ पर दे रखा है, ठीक। यानी एकांक लंबाई का आवेश क्या होगा, लैम्डा। हमने कहा 2 पॉइंट ले लिए हमने, 1 2। बेलन की त्रिज्या कितनी ले ली, r। हमें दोनों पे क्षेत्र बताना था, तो मैंने कहा अगर खोखला है तो अंदर विद्युत क्षेत्र आएगा 0।
आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल खोखले गोले जैसा हो गया। मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट। खोखले गोले के अंदर आप देखोगे तो अंदर जीरो आता था, आवेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, और बाहर से देखने पे सारा आवेश केंद्र पे होता था। यहाँ भी ऐसा ही है, बाहर से देखने पे सारा आवेश, अब इसका केंद्र तो होता नहीं है, इसका तो अक्ष होता है, तो सारा आवेश अगर अक्ष पे मान लिया तो क्या एक अनंत लंबाई की तार हो गई? क्या अनंत लंबाई की तार हो गई? स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, तो अनंत लंबाई की तार का विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आ गया बेटा 2k लैम्डा बाय आर, जहां पे आर का मतलब क्या हो गया? अक्ष से दूरी। समझ में आई बात? तो वहां पर सारा आवेश केंद्र पे मान के KQ बाय आर स्क्वायर कर देते थे, यहां पर सारा का सारा आवेश अक्ष पर मान के 2k लैम्डा बाय आर कर देंगे। बस आर का मतलब क्या होता है? अक्ष से कितनी दूरी की हम बात कर रहे हैं, और अंदर अगर बिंदु है तो बात ही नहीं करनी, तो वैसे ही जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा इनसाइड यानी अंदर के लिए, और ये हो गया बेटा हमारे पास आउटसाइड यानी कि बाहर के लिए। क्लियर हो गई बात? तो मेरे हिसाब से दोनों फॉर्मूले बहुत आसान है। अगर इनका ग्राफ भी बनाना चाहोगे ना तो भी बहुत ईजी है। मतलब अगर आप इनका लेट से ग्राफ बनाते हो तो इनके ग्राफ में कोई स्पेशल चीज़ नहीं आएगी, सेम टू सेम। पहले अंदर जब तक कैपिटल आर तक हो तब तक तो ज़ीरो है, और उसके बाद अपने को पता ही है कि ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ से अगर मैं E वर्सेस R का ग्राफ बनाऊंगा तो एक खोखले गोले का आवेशित और एक खोखले बेलन का सेम टू सेम बन जाता है। समझे? तो एक बार फटाफट से बढ़िया से कॉपी करो, है ना, और पूरा लिख लो अच्छे से, तीनों पॉइंट्स अंदर बाहर और ग्राफ, फिर अपन अगले पॉइंट पे चलते हैं। राइट, चलो आप पॉज करके कॉपी करो बेटा, मैं क्लास को आगे लेके चलता हूँ। देखो बेटा अब आ गया आज की क्लास का लास्ट पॉइंट कि ठोस सिलेंडर के कारण। ऑफ कोर्स जब भी ठोस बोला जाएगा ना तो वो कुचालक होगा, मतलब वो चालक नहीं होगा। अगर चालक होता तो सारा आवेश कहाँ जाता? सतह पे। तो ये अंदर आवेश रखा हुआ है। रो जो दिया हुआ है बेटा इसका दिया हुआ है आयतनीय आवेश घनत्व यानी Q बटा कैपिटल V। यहाँ पे Q मतलब उसका कुल आवेश और कैपिटल V मतलब उसका कुल आयतन। बोले ठीक है सर। एक बिंदु बेटा अंदर दे दिया, फिर से एक बिंदु बाहर। बाहर मतलब जब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, अंदर मतलब जब स्मॉल आर कैपिटल आर से कम है। कैपिटल आर जहाँ पे क्या है बेटा? इसकी त्रिज्या, और वही अनंत लंबाई के। तो मैं वापस अगर देखता हूँ तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 मेरे पास कहाँ पर है बेटा? आउटसाइड। आउटसाइड से देखने पे अगर देखेंगे तो जो E निकल के आएगा वो E निकल के आ जाएगा बेटा अपने पास रो कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर। ये एक्सप्रेशन आएगा। अब ये एक्सप्रेशन अगर देख रहे हैं ना, ये मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, तो यहां से समझ में आ रहा है कि E जो है वो क्या है? आर के व्युत्क्रमानुपाती। यानी यहां से मैं कह सकता हूं सीधे सीधे कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे E क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इनसाइड पॉइंट की बात करें तो E जो आएगा वो निकल के आता था बेटा रो आर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको ध्यान भी होगा ठोस गोले के अंदर जब हम लिखते थे तो वहां पर ठोस गोले के जो अंदर की तरफ पॉइंट आता था वो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आता था, जबकि यहाँ पर कितना आ गया? रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और बाहर के लिए तो दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहे हैं। यहाँ अगर देख रहे हैं बेटा तो E हमें क्या दिखाई देगा? आर के समानुपाती। करेक्ट। अगर यहाँ पर मैं एक पॉइंट निकाल लूँ 3 कि भाई सतह पे भी पूछ लो तो कितना आएगा? सरफेस पे या सतह पर। खोखले में सरफेस पे कभी भी डिफाइन नहीं होता, जैसे कि चाहे वो खोखला बेलन हो चाहे खोखला गोला हो। ठीक है, लास्ट क्लास में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। और सरफेस पे यानी पॉइंट नंबर 3 ठोस में निकालना हो तो यहाँ चाहो तो स्मॉल आर की जगह आर डाल दो, यहाँ चाहो तो स्मॉल आर की जगह आर डाल दो। आपको जो E मिलेगा वो रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा, दोनों से सेम ही आएगा। करेक्ट। और यहाँ पर अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, मान लो E वर्सेस R का ग्राफ बनाना चाहूँ, यहाँ बना लेते हैं। कहाँ बनाए बेटा? यहाँ बना लेते हैं, छोटा सा बना देते हैं। ठीक है, समझ जाना। तो यहाँ पर अगर मैं बनाता हूँ तो जो ग्राफ बनेगा पहले सीधी रेखा जाएगी, उसके बाद बेटा व्युत्क्रमानुपाती यानी E वर्सेस R जब बनाएंगे ग्राफ, इसको अलग कर देते हैं, ये लो। ठीक है,
तो शुरू में भी देखेंगे बेटा, जब तक अपन कैपिटल आर से पहले जब तक अंदर हैं तब तक देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, इन वाले के लिए डायरेक्टली, और आउट जैसे ही बाहर आ गए तो व्युत्क्रमानुपाती। तो इस तरीके से ये अपने ग्राफ बन जाते, करेक्ट। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बेटा। और बस आज की क्लास में यहीं तक था। अपन ने अर्ध अनंत लंबाई, अनंत लंबाई, निश्चित लंबाई, खोखला बेलन और ठोस बेलन, ये पांचों चीज़ें कंप्लीट कर दी। एक दो न्यूमेरिकल्स देख लिए, उसके ऊपर बेस जो आते हैं। अब अपन अगली क्लास में प्लेट्स वगैरह के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके अपन हर तरह की बॉडी का विद्युत क्षेत्र पढ़े जा रहे हैं और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, राइट। आई एम श्योर आप सीरीज से पांचों के पांचों लेक्चर्स देख रहे होंगे और आगे के लेक्चर्स कंटिन्यू करोगे, तब जाके चैप्टर आपका ग्रिप आएगा, राइट। क्वेश्चन टॉपिक वाइज साथ के साथ लगाते हुए चलने, अपनी कंसर्न फैकल्टी से उसके डाउट्स क्लियर करते हुए चलने। दिस इज व्हाट यू विल हैव टू डू, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से कॉपी करो, समझ लो, है ना। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ो, राइट। टेक केयर।